झारखंड में शराब की थोक बिक्री पर राज्य सरकार ने झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया है। शराब की थोक बिक्री अब निजी व्यापारियों, कंपनियों और एजेंसियों के माध्यम से भी करने पर सहमति दी गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। बीजेपी को लगता है कि इस फैसले से नकली शराब बनाने वाले माफिया हावी हो जाएंगे और यही सत्तारूढ़ दल इस फैसले को राजस्व वृद्धि से जोड़कर देख रहा है। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। फिलहाल बीजेपी सरकार से यही सवाल पूछ रही है। दरअसल मामला शराब की थोक बिक्री पर राज्य सरकार के नए फैसले को लेकर है। राज्य सरकार ने शराब की थोक बिक्री पर झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार के नए फैसले ने अब निजी व्यवसायियों, कंपनियों और एजेंसियों को भी शराब की थोक बिक्री का अधिकार दे दिया है। बीजेपी को यही बात नागवार गुजर रही है। बीजेपी को लगता है कि सरकार के इस फैसले से अवैध शराब बनाने वाले माफिया हावी हो जाएंगे। इसमें यह गलत है। नशा संबंधी, नारकोटिक्स संबंधी विषय निश्चित तौर पर राज्य सरकार के निर्णय या राज्य सरकार के कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। तभी इस राज्य में नारकोटिक्स के माध्यम से जो मृत्यु हो रही है उस पर कंट्रोल हो सकता है। नहीं तो प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देने से आय तो बढ़ जाता है, लेन देन भी बढ़ जाता है, लोगों का और सरकार के लोगों का भी, विभाग का भी, लेकिन इसका दुष्परिणाम राज्य की जनता को उठानी पड़ती है। बीजेपी के इस आशंका को दूर करते हुए सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार की सहयोगी कांग्रेस सरकार के इस फैसले को राजस्व बढ़ोतरी से जोड़कर देख रही है। इनकी माने तो इस सरकार में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, लिहाजा बीजेपी को बहुत फिक्र करने की जरूरत है नहीं। हाथों में देने के पीछे जो उद्देश्य था, जिन लोगों को यहाँ बुलाया गया, उसके पीछे सत्ता शीर्ष में बैठे हुए लोगों के परिवार शामिल थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो बड़े नौकरशाह हो चाहे राजनेता हो, उनके पुत्रों के शामिल होने की बात आई थी। स्पष्ट रूप से सामने आया था कैसे मामले आ रहे हैं, किन लोगों को लाया जा रहा है और किन लोगों के हाथ में वो दिया जा रहा है। यहाँ तो सब पारदर्शी तरीके से होगा। ये सरकार युवा सोच की सरकार है और निश्चित तौर पर झारखंड के हितों की रक्षा के लिए राजस्व में कैसे वृद्धि हो, इस तरह की कवायद की गई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक बेहतर व्यवस्था हम देंगे। ये ऐसी व्यवस्था पहले भी थी और पहले की सरकार भाजपा की ही सरकार थी। उस समय तो इन लोगों ने कहीं पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। अब जब निजी हाथों में जा रही है और हमारी गठबंधन की सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि राजस्व की वृद्धि हो, राजस्व में मजबूती हो, जिससे डेवलपमेंट का कार्य आगे बढ़े। पिछली सरकार में क्या थी कि बड़े उद्योगपति या राजनेताओं के जो परिवार वाले थे या नौकरशाहों के परिवार थे, उनको लाभ के लिए इस प्रकार का काम किया था, जिसको ये सरकार कतई नहीं मानने वाली है। यहाँ जो भी कार्य होंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, जो इधर से उधर दिखाई पड़ेंगे कि क्या हो रहा है। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में जब यही व्यवस्था लागू की गई थी तो इस पर खूब हंगामा बरपा था। हेमंत सरकार के इस फैसले ने विपक्ष को मौका दे दिया, लिहाजा हंगामा एक बार फिर बरपा नजर आ रहा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। औरों के ख्यालात